तो कितने लोग हैं जो अभी दीक्षित नहीं हैं? कोई ऐसे हैं? काफी लोग हैं। तो हम लोग दीक्षा लेते हैं, क्या सोचकर दीक्षा लेते हैं कि कई लोग तो बस इसलिए दीक्षा लेते होंगे कि सबके नाम के आगे देवी दासी लग गया, दास लग गया, मेरे नाम के आगे भी देवी दासी या दास लग जाए तो अच्छा लगता है, नाम मिलता है ना। कई लोग इसलिए दीक्षा लेते हैं कि पता है शास्त्रों के अनुसार दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, दही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। कि दीक्षा के समय पे जब हम गुरु को आत्मसमर्पित करते हैं तो वही समय होता है कि कृष्ण हमें अपने हृदय से लगा लेते हैं कि आज इसने मेरे भक्त के आगे शरणागत हुआ। और लेकिन कई लोग इसलिए भी ये दीक्षा लेते हैं कि चलो पाप कर्म गुरु अपने ऊपर ले लेते हैं तो हमारे सिर से हट गए और गुरु के ऊपर चले गए, चलो तुम्हारा काम खत्म हुआ। तो क्या उद्देश्य है और क्या उद्देश्य हमारा होना चाहिए दीक्षा लेने का? तो गुरु निष्ठा और सेवा ये बहुत सुंदर विषय है कि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि गुरु निष्ठा क्या होती है। तो हम सब जानते हैं कि भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? कहाँ से होती है भक्ति की शुरुआत? आदर्श गुरुपाद आश्रय। लेकिन भक्ति की शुरुआत श्रद्धा से होती है ना। श्रद्धा से शुरुआत होती है और जितनी श्रद्धा अविचल होती है उतनी निष्ठा हमारी बढ़ती चली जाती है। हम अगर श्रद्धा हमारी अविचल मीन्स श्रद्धा हमारी डगमगाती नहीं है ना। श्रद्धा हमारी स्थिर रहती है। अगर श्रद्धा स्थिर रहेगी तो हमारी निष्ठा हमारी जो है वो बढ़ती जाए, हमारा गुरु पर विश्वास जो है वो बढ़ता चला जाएगा। और लेकिन अगर जहाँ श्रद्धा डगमगाएगी तो वहाँ हमारा विश्वास भी डगमगाता रहेगा। कहते हैं ना कि उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी, क्या है उसको? उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। श्रद्धावान भक्त हुए भक्ति अधिकारी, है ना। श्रद्धावान भक्त हुए भक्ति अधिकारी। जो श्रद्धावान भक्त होता है वही भक्ति का अधिकारी है। उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। कौन सा भक्त उत्तम है, कौन सा मध्यम है, कौन सा कनिष्ठ है, उसकी श्रद्धा के अनुसार पता चलता है कि ये भक्त उत्तम है, ये मध्यम है या ये कनिष्ठ भक्त है। तो हमारी इसका मतलब क्या है? सारा जो बेस है वो हमारी श्रद्धा के ऊपर है। सारा दारोमदार जो है हमारी श्रद्धा के ऊपर है। जहाँ हमारी श्रद्धा डगमगाने लगी वहाँ हमारा विश्वास डगमगाने लगा, हमारा निश्चय दृढ़ निश्चय वो डगमगाने लगा, निष्ठा हमारी गुरु के ऊपर निष्ठा जो है वो डगमगाने लगी। तो अविचल श्रद्धा होने का अर्थ है सुदृढ़ विश्वास होना। कि क्या विश्वास होना? कि मेरे गुरु ही मुझे भगवत धाम लेकर जाएंगे। इस चीज का पूर्ण रूप से विश्वास होना, शंका नहीं होना, ये विश्वास हो जाना कि केवल यही गुरु हैं जो मुझे भगवत धाम लेकर जाएंगे। तो ये पूर्ण रूप से विश्वास हो जाना। हम बोलते तो हैं लेकिन कभी कभी डगमगाने भी लगते हैं कि क्या हम गुरु के ऊपर मानवीय बुद्धि रखने लगते हैं। तो ये श्रद्धा अगर हो जाए कि यही गुरु हमें भगवत धाम ले जाएंगे। एक बड़ी सुंदर स्टोरी है इसके पीछे कि रामानुज संप्रदाय के श्री संप्रदाय जो है तो उनके आश्रम में एक माताजी दही सप्लाई करती थी। तो रोज दही देती थी। तो रोज दही दे देकर मंथ एंड पर जो है वो अपना दही का हिसाब करने आती थी, पैसे लेने आती थी। तो उस दिन वो मंथ एंड पर पैसे लेने आई थी दही के अपने। तो पैसे लेने के लिए आई तो जो उस आश्रम के मैनेजर थे उन्होंने बिल बना के रखा हुआ था कि ये पेमेंट करनी है दही वाली मैया की। तो वो उनको बताओ कितना बिल है। तो बिल देखा और पेमेंट करने लगे। वो देख रही है कि बड़ा आश्रम में बड़ा साफ सफाई हो रही है, बड़ी सजा
लग रहा है, कोई उत्सव का माहौल है, कोई उत्सव होने जा रहा है। तो कहने लगी आज क्या है? बोले आज तुम्हें पता नहीं है, आज हमारे बड़े गुरुजी आ रहे हैं, रामानुजाचार्य आ रहे हैं। बोले अच्छा, वो कौन है? बोल वो हमारे गुरुजी हैं। बोलो मैं गुरुजी तो आप हो? बोलो मैं तो यहाँ का मैनेजर हूँ, गुरुजी और हैं वो आ रहे हैं। तो बोले अच्छा तुम पैसे लो? बोले नहीं, अब मैं तुमसे पैसे नहीं लूँगी, अब मैं लूँगी उन्हीं से पैसे लूँगी। तो वो कहने लगे तुमने पैसे उनसे क्यों लूँगी? वो पैसे देने थोड़ी आ रहे हैं, वो तो बड़े गुरुजी हैं, पैसे थोड़ी देंगे तुम्हें। बोले नहीं, मैं तो अब उनसे हिसाब करूँगी। इतने में रामानुजाचार्य पहुँच भी जाते हैं, तो इनकी आपस में बात हो रही होती है। तो रामानुजाचार्य जी कहते हैं क्या बात हो, क्या हुआ, किस बात पे भैया बोल रही हैं? तो कह रही देखिए ये दही सप्लाई करती हैं और ये कहती है कि मैं पैसे लूँगी तो आपसे लूँगी, रामानुजाचार्य जी से लूँगी। बोले क्या बड़ी बात है, मैं दे देता हूँ। तो उनसे पैसे लेते हैं और उनको देने लगते हैं। बोले नहीं, मुझे पैसे नहीं लेने हैं, मुझे आप चिट्ठी लिख कर दो। क्या चिट्ठी लिख कर दूँ? कि मुझे चिट्ठी लिख करके दो कि मैं पूरा महीना 12 महीने पूरा साल पूरी अच्छी निष्ठा से, पूरी सही ड्यूटी से, सही समय पर यहाँ दही रोज सप्लाई करती हूँ। तो बोले उससे क्या होगा? बोलो भगवान को चिट्ठी लिख करके दो, क्योंकि आप भगवान के बहुत करीब हो, आप भगवान के करीब हो और आप जो भगवान को कहोगे भगवान मान लेंगे। आप उनको बताओ कि मैं पूरा साल ऐसे दही सप्लाई करती हूँ और मुझे बड़ी निष्ठा से करती हूँ, बड़े टाइम से करती हूँ और वो मुझे इसके बदले में पैसे नहीं चाहिए, मुझे इसके बदले में उनके दर्शन चाहिए। बोले ये क्या मेरी चिट्ठी लिख के देने से हो जाएगा? बोले हाँ हो जाएगा। रामानुजाचार्य जी कहते ठीक है मैं लिख देता हूँ। तो उनको चिट्ठी लिख देते हैं कि ये भैया रोज यहाँ पर दही सप्लाई करती है और बड़े अच्छे से करती है, इसकी दही की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और ये पूरा समय सेवा करती हैं, तो आप प्रभु इनको दर्शन दीजिए। वो चिट्ठी लेकर के चल पड़ती है तिरुपति बालाजी की तरफ और वो चढ़ाई पे है, हम पहाड़ी पे है तिरुपति बालाजी। चढ़ती जा रही है, सांस फूल गया है, बीच इन बिटवीन जा कर के थोड़ा रेस्ट कर लेती हैं कि थोड़ा बैठती हूँ। वहाँ बैठ के थोड़ा रेस्ट कर रही हैं तो दूर से देखती हैं भगवान चले आ रहे हैं। तो वो उठ के खड़ी हो जाती है, प्रभु आप क्यों चल के आए? मैं आ तो रही थी, तो आप कैसे चल के आए? बोले तुम चिट्ठी ही इतने बड़े व्यक्ति की लेके आई हो, इतने बड़े रिकमेंडेशन लेटर लेके आई हो, तो मेरे को खुद ही चल के आना पड़ा। तो ये है गुरु। गुरु क्या है? रिकमेंडेशन लेटर देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम जब तो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो दीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है? बहुत से हम लोग जब प्रचार करते हैं तो ऐसे लोगों से भी हम मिलते हैं जो कहते हैं कि दीक्षा की क्या आवश्यकता है? जब हम 16 माला कर रहे हैं, ठीक है, हम 4 नियम भी कर रहे हैं, लेकिन दीक्षा के बंधन में हम नहीं बंधना चाहते। तो दीक्षा का बंधन नहीं है, दीक्षा एक रिकमेंडेशन लेटर है। जो हमें रिकमेंडेशन लेटर दीक्षा लेने से पहले मंदिर से मिलता है, वही रिकमेंडेशन लेटर हमारे गुरु हमें देते हैं भगवत धाम जाने के लिए, और उसी रिकमेंडेशन लेटर के आधार पर ही हमें मंदिर में भगवत धाम में एंट्री प्राप्त होती है। लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन हमें क्या इस चीज का विश्वास है? हम क्या इस चीज को अच्छे से समझ पाते हैं? क्योंकि अगर समझ पाते होते कि हाँ यही गुरु ही मुझे भगवत धाम ले जाएंगे, यही गुरु ही मेरे गेट पास है भगवत धाम जाने का, तो क्या हम कभी भी गुरु के प्रति अपराध करते? है ना, कभी करते? अगर हमें इस चीज का पूर्ण विश्वास होता कि हम यही गुरु ही मुझे ले जाएंगे, ये गेट पास है, तो क्या कभी हम गुरु के प्रति अपराध करते? नहीं करते, क्योंकि हम संशय में रहते हैं, हम ऐसे ही संशयात्मक बुद्धि हैं, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं। एक बहुत सुंदर वो भी स्टोरी आती है ऐसे रामानुजाचार्य के संप्रदाय की, कि एक बार रामानुजाचार्य जो है वो प्रसाद पा रहे होते हैं और प्रसाद पाते पाते अपना उच्छिष्ट जो है वो पास ही एक तालाब होता है उसमें डालते हैं, उसमें डाल देते हैं। तो उनके शिष्य भी सारे पास में बैठे हैं, तो वो तालाब से जैसे वो उच्छिष्ट डालते,
जैसे किसी भी नदी में या तालाब में हम दाना डालते हैं या वो आटे की गोलियां बना के डालते हैं तो मछलियां एकदम ऊपर आ जाती हैं। तो ऐसे ही जब उनको भोजन मिलता है तो वो मछलियां जो है ऊपर आ जाती हैं। तो जो जिस भी मछली को वो रामानुजाचार्य का उच्छिष्ट प्राप्त हुआ, वो मछली चतुर्भुज रूप में होकर जाती जा रही है, चतुर्भुज रूप ग्रहण कर रही है और जा रही है। तो रामानुजाचार्य के शिष्य देख रहे हैं, हैरान हो रहे हैं देख करके, उनको दिख रहा है कि ये चतुर्भुज रूप ग्रहण कर रही है। तो वो कहते हैं महाराज ये क्या हम देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, कि ये क्या, उनको समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। बोले ये मछलियां वैकुंठ जा रही हैं। वैकुंठ जा रहे हैं क्यों, कैसे, इनको वैकुंठ कैसे प्राप्त हो रहा है? क्योंकि इन्होंने मेरा उच्छिष्ट खाया है। रामानुजाचार्य कह रहे हैं इन्होंने मेरा उच्छिष्ट खाया है। लेकिन महाराज हम तो दिन रात आपके साथ रहते हैं, आपका उच्छिष्ट खाते हैं, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता? इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता? हम क्यों वैकुंठ नहीं जाते? इतना समय से आपके साथ रह रहे हैं, थोड़ी बहुत सेवा भी कर रहे होंगे, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता? तो कहने लगे आप मेरी आज्ञा का यथा रूप पालन नहीं करते हो, एज इट इज पालन नहीं करते हो, उसको अपने कंफर्ट जोन में, अपने कंफर्टेबिलिटी के अनुसार उसको मोल्ड कर लेते हो। और इन्हें मेरे ऊपर, और क्योंकि तुम्हें अभी पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हें वैकुंठ ले जाऊंगा, इन्होंने उच्छिष्ट खाया, ये भोली है, इनको कुछ नहीं पता है, उच्छिष्ट खाया और इनका कल्याण हो गया। तो ये है हमारा संशय, जब तक निवारण नहीं होगा तब तक जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियों के अनुसार हमें फल भी प्राप्त नहीं होगा। तो अब और एक बार भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज रात को सोने से पहले, मैं उनकी पुस्तक पढ़ रही थी तो मैंने पॉइंट नोट किया कि भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज रात को सोने से पहले प्रभुपाद से ये याचना करते थे कि प्रभुपाद आज के दिन में अगर आपने मेरे लिए कोई सेवा निश्चित की हो और वो मैं ना कर पाया हूं तो कृपया आप मुझे बताइए। तो ये शिष्य है, शिष्यों की भी पराकाष्ठा देखिए कि रात को सोने से पहले ये याचना करनी कि प्रभुपाद आज के दिन के लिए आपने मेरे लिए अगर कोई सेवा निश्चित की हो तो आप कृपया मुझे अवश्य बताइए। और प्रभुपाद उनको रिमाइंड कराते थे कि आज तुम्हें ये सेवा करनी थी और आज नहीं हो पाई है। तो इस तरीके के शिष्य, ऐसी परंपरा से हम हैं और ऐसी परंपरा से हम सीखना चाहते हैं। हम देखते हैं गुरु के ऊपर विश्वास और गुरु की से निष्ठा और सेवा, हम कैसे विश्वास उत्पन्न करें, कैसे निष्ठा उत्पन्न करें। तो कहते हैं ना कि महाराज हमेशा क्या कहते हैं, जो जिसकी सेवा करता है उसका प्रेम पाता है। तो ये वैसे वर्षा है, जो जिसकी सेवा करता है उसका प्रेम पाता है और जो जिससे प्रेम करता है उसी की सेवा करता है। माँ बच्चे से प्रेम करती है तो बच्चे की सेवा करती है, पत्नी पति से प्रेम करती है तो उसकी सेवा करती है, पड़ोसी से प्रेम नहीं करते तो पड़ोसी की सेवा नहीं करते। जिससे प्रेम होता है उसकी सेवा होती है और जिसकी सेवा होती है उससे प्रेम होता है। ये दोनों चीजें वैसे वर्षा है। तो गुरु के साथ हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता, इसलिए हम उनकी मतलब सेवा करके, प्रेम से सेवा नहीं होती। बच्चे के साथ ब्लड रिलेशन है इसलिए उसके साथ हमारा प्रेम है तो हमने सेवा की। गुरु के साथ हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है, इसलिए उनकी सेवा करके उनका प्रेम पाया जाएगा। गुरु का प्रेम पाना है तो गुरु की सेवा करके पाया जाएगा। आज के समय में हमें मुख्य तौर से क्या करना है कि गुरु का प्रेम प्राप्त करना है और गुरु के लिए अपने हृदय में प्रीति जागृत करनी है। जब तक प्रीति नहीं होगी तब तक सेवा नहीं होगी और जब तक सेवा नहीं होगी तब तक प्रेम प्राप्त नहीं होगा। सोचिए क्या करें, जब तक हमारी प्रीति नहीं होगी, हम गुरु से प्रेम नहीं करेंगे, तब तक हम सेवा नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि वो सेवा करेंगे भी तो वो केवल इसलिए होगी कि एक गुरु शिष्य का संबंध है, या फिर दिखाने के लिए, या फिर मैं भी आगे बढ़ जाऊं, मुझे भी लोग जानने लगे, मुझे भी लोग देखने लगे कि मैं गुरु महाराज के साथ साथ रहती हूँ, मैं गुरु महाराज की सेवा करती हूँ, इसलिए होगी। वो मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ क्या? तो इसलिए होगी। लेकिन सेवा हमें किस लिए करनी है कि हमारी गुरु से प्रीति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। जैसे अपने परिवार के साथ प्रेम होता है, वैसे ही गुरु से भी प्रेम हो, ताकि उसकी सेवा के लिए हम हर समय तत्पर रहें, है ना। हमारे गुरु महाराज ने क्या किया? अपने गुरु की एक आज्ञा पे अपनी इतनी बड़ी नौकरी छोड़ दी, है ना, नौकरी छोड़ दी। क्या है? ये प्रीति ही तो है, ये प्रेम ही तो है कि प्रेम गुरु की आज्ञा का पालन करना। सेवा क्या है? हम सब पढ़ते हैं बपू सेवा, वाणी सेवा। बपू सेवा, हम गुरु गोरख प्रभु नहीं है कि हम सबको बपू सेवा प्राप्त हो जाएगी, लेकिन वाणी सेवा हम सब कर सकते हैं। अब रिट्रीट का ही अगर हम उदाहरण लें तो महाराज बार बार यही बोला कि रिट्रीट पे 100% लोगों को आना है, आना है, आना है। फिर भी कई लोग रह गए, फिर भी रह गए। क्या हुआ? हम वाणी सेवा भी नहीं कर पाए। वाणी सेवा का अर्थ क्या है? कि हम गुरु की आज्ञा का पालन करें, जो कहें उसको ऐसे चीज करें। उसके लिए हमें चाहे जोखिम भी उठाना पड़े, उसके लिए गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए भले ही हमें जोखिम भी उठाना पड़े, कितनी भी कठिनाइयों को भी झेलना पड़े। हम देखते हैं प्रभुपाद ने जिन लोगों को पाकिस्तान में प्रचार करने के लिए भेजा तो क्या हुआ? क्या वो जोखिम नहीं था? कितना बड़ा जोखिम था। चाइना में जिन लोगों ने प्रचार किया, क्या वो जोखिम नहीं था? कितना बड़ा जोखिम था, है ना। हम पढ़ते हैं कि वो कैसे कौन सी ब्रेड, नमकीन डबल रोटी, यस, सॉल्टेड ब्रेड, है ना। सॉल्टेड ब्रेड में वो कैसे उन्होंने ब्रेड की बॉल्स बना बना के चैंटिंग करते रहे जेल में। तो क्या वो जोखिम नहीं था? है ना। अपने गुरु की प्रीति की वजह से उन्होंने इतने जोखिम उठाए। तो हम एक रिट्रीट पर भी अगर थोड़ी सी जोखिम उठाकर भी आना पड़े तो आ सकते थे, है ना। ये एक उदाहरण है। और कई चीजें ऐसी हैं जो हमारे गुरु को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कहते हैं, प्रचार करने के लिए कहते हैं। हम सोचते हैं ये नहीं, ये हमसे नहीं हो पाएगा। एक बार मैं, प्रभु जी और गुरु गोरख प्रभु, हम तीनों बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकल पड़े कि चलो हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आते हैं। अभी तब तक गुरु गोरख प्रभु महाराज की सेवा में नहीं थे, तो हम तीनों ही गए, मालवीय नगर गए। हम जाकर वहाँ बुक्स लेकर खड़े हो गए मार्केट में। आते जाते वहाँ मार्केट में भी खड़े हुए, मार्केट में सफलता नहीं मिली। फिर हम वहाँ एक बहुत बड़ा पार्क है, फिर वहाँ चले गए। हम तीनों से एक भी बुक नहीं निकली। हमने बहुत प्रयास किया, एक भी बुक नहीं निकली। तो मैंने गुरु महाराज को बोला, गुरु महाराज ये कैसे होगा? हमसे तो कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन होगा नहीं। फिर गुरु महाराज ने अपने आप बुद्धि दी कि अगर ऐसे बुक्स नहीं निकलती तो बुक्स को स्पॉन्सर कराकर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन का बारे में सोचो। तो ये आइडिया थोड़ा क्लिक कर गया, बुक्स स्पॉन्सर होने लगी और फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होने लगी। और ऐसे होने लगी कि भगवान की कृपा से बहुत सुंदर तरीके से होने लगी। तो गुरु महाराज जब सेवा देते हैं तो साथ साथ में बुद्धि देते हैं। शाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन मामोपयान्ति ते। जो लगातार और प्रीति पूर्वक मेरी सेवा करता है उसको मैं ऐसी बुद्धि देता हूँ कि उसको ये समझ आने लगती है कि मुझ तक मेरी सेवा और कैसे करनी है, और कैसे करनी है। एक बार एक ऋषि थे, धौम्य ऋषि, और उनके शिष्य थे उपमन्यु। तो धौम्य ऋषि उपमन्यु को उनके दीक्षित शिष्य थे। तो एक बार उपमन्यु से मिलते हैं तो उपमन्यु को देखकर कहते हैं, उपमन्यु तुम बड़े मोटे तगड़े हो गए हो, क्या क्या हो, क्या खाते हो? बोले महाराज कुछ नहीं, जो भिक्षा लेता हूँ, क्योंकि उनके आश्रम में ये था कि जो दीक्षा के बाद केवल भिक्षा लेकर ही खा सकते हैं। तो जो भिक्षा मिलती है बस मैं वही ग्रहण कर लेता हूँ। तो कहने लगे कि अच्छा जो भिक्षा मिलती है वो तुम खा लेते हो,
भिक्षा पर तो पूरा का पूरा गुरु का अधिकार होता है, वो तो तुम नहीं खा सकते। अच्छा महाराज ठीक है। उन्होंने ये नहीं पूछा ऊपर से कि अगर भिक्षा पर गुरु का अधिकार होता है तो फिर मैं क्या खाऊंगा। उन्होंने बोला ठीक है। फिर थोड़े दिन बाद धौम्य ऋषि फिर से उपमन्यु से मिलते हैं और कहते हैं कि तुम तो अभी भी वैसे ही मोटे तगड़े दिख रहे हो, क्या खाते हो? कि महाराज मैं भिक्षा मांगता हूँ और वो भिक्षा तो मैं आपको भेज देता हूँ या दे देता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं फिर से अपने लिए भिक्षा लेता हूँ, वो भिक्षा मैं ग्रहण करता हूँ। तो महाराज बोले नहीं ये तो नहीं होता। तो अगर तुम दो बार तुम भिक्षा लोगे और बाकी लोग ऋषि मुनि संत महात्मा और भी ग्रस्तों के घर में जाते होंगे जो उनसे भिक्षा लेते होंगे, तो ग्रस्त बेचारे किसको किसको भिक्षा देंगे। अच्छा महाराज नहीं ये दो बार भिक्षा नहीं लेना। ठीक है महाराज। फिर भी नहीं पूछा कि महाराज फिर मैं क्या खाऊं। तो फिर अगले महीने फिर मिले कि उपमन्यु तुम तो अभी भी मोटे तगड़े मुझे दिख रहे हो, क्या खाते हो? कि महाराज जो मैं गैया चराता हूँ ना, मैं उनका दूध पी लेता हूँ। तो बोले ये ऐसा तो नहीं है, गैया के दूध पर तो केवल बछड़ों का अधिकार है, वो तो केवल बछड़े ही पिएंगे, तुम्हें नहीं पीना चाहिए वो दूध। ठीक है महाराज। फिर भी नहीं पूछा कि महाराज फिर मैं क्या खाऊं। तो फिर अगले बार फिर जब मिले अगले महीने फिर देखा कि अब थोड़े थोड़े ढीले हैं लेकिन फिर भी अभी तगड़े हैं। कि उपमन्यु अब क्या खाते हो? और जब बछड़े गैया का दूध पीते हैं तो उनके मुंह से जो झाग निकलती है वो मैं ग्रहण करता हूँ। तो बोले नहीं वो नहीं ग्रहण करनी तुम्हें कुछ भी गैया का नहीं लेना, सबके ऊपर बछड़े का अधिकार है। ठीक है महाराज। फिर भी नहीं पूछा कि मैं क्या खाऊंगा। तो फिर ऐसे ही रहने लगे। 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 1 हफ्ता बीत गया। भूखे प्यासे उपमन्यु कुछ भी खाने को नहीं है। जंगल में गए, वहाँ ऐसे ही जड़ी बूटियाँ जैसे घास पत्ते वो निकाल के खाने लगे और उसमें से एक जो घास या जड़ी बूटी जो भी थी वो पॉइजनस थी, जहरीली थी। वो खाई और वो उसका ऐसा पॉइजन था, ऐसा जहर था कि वो खाते ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई। तो उपमन्यु घर नहीं, आश्रम में वापस लौटे नहीं। महाराज को चिंता हुई कि उपमन्यु आए नहीं कई दिन से। महाराज खुद उनके धौम्य ऋषि खुद ढूंढने के लिए निकल पड़े कि देख के आता हूँ उपमन्यु कहाँ है। तो उपमन्यु की आंखों की रोशनी चली गई। वो जंगल में घूमते घूमते गड्ढे में गिर गए। तो आवाज लगा रहे हैं उपमन्यु उपमन्यु उपमन्यु। उपमन्यु ने आवाज लगाई महाराज मैं यहाँ गड्ढे में गिरा हुआ हूँ, मेरी ऐसे ऐसे आंखों की रोशनी चली गई है। कैसे चली गई? मैंने वो ऐसे, मुझे बहुत भूख लग रही थी और मैंने वो खाया तो उससे मेरी कोई एक जड़ी बूटी खाई तो उससे मेरी रोशनी चली गई। तो महाराज बोले ठीक है अब क्या करोगे? तुमने मेरे से पूछा नहीं कि ये खाना है या नहीं। महाराज बस मेरी से ये गलती हो गई कि मैंने आपसे पूछे बिना वो ग्रहण कर ली। ये उसी गलती का मेरा नतीजा है कि मुझे आज अंधापन देखना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया और मैंने वो जड़ी बूटी खा ली। तो बोले अब ठीक है, अब तुम एक मंत्र मैं तुम्हें देता हूँ, उस मंत्र का उच्चारण करो और उस मंत्र का उच्चारण करोगे तो ये 4 कुमार आएंगे और वो तुम्हारी मदद करेंगे। तो उन्होंने उस मंत्र का उच्चारण किया, 4 कुमार आए और उनको गड्ढे से बाहर निकाला और उनको एक देवता का शरीर प्रदान कर दिया। और देवता का शरीर प्रदान किया और साथ में उनकी आंखों की रोशनी तो खैर आनी ही थी, वो तो आ ही गई। और यही बताया गया कि आपकी ये परीक्षा थी कि आप किस तरीके किस हद तक गुरु की आज्ञा का पालन कर सकते हो, किस हद तक गुरु की आज्ञा का पालन कर सकते हो। तो हम लोग क्या है, गुरु की आज्ञा कोई भी होती है तो हम उसको अपने आराम के हिसाब से लेते हैं। इतना कष्ट तो गुरु हमें कभी देते ही नहीं है। तो जो
वो तो क्या कष्ट था, खैर वो भी ऐसा उनको कष्ट नहीं देना चाहते थे, लेकिन इस तरीके से उन्होंने परीक्षा ली अपने शिष्य की कि वो शिष्य कहाँ तक मुझ पर शरणागत है, मेरे ऊपर कितना विश्वास करता है कि मैं जो भी गुरु कहेंगे वो मैं करूँगा और अपने आप मेरा कल्याण हो जाएगा। तो हम लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि जो गुरु कहेंगे वो हमने करना है, बाकी सब करवाने वाले स्वयं गुरु हैं और कल्याण करने वाले भी स्वयं गुरु हैं। बस यही हमारी कमी रह जाती है, यही हम कमजोर पड़ जाते हैं। तो ये हमें अपनी सेवा में इंक्लूड करना है कि हमें बहुत ही निष्ठा से और बहुत ही प्रेम से सेवा करनी है। एक कोट है कि हम देखते हैं कि विपत्ति मोल लेने का जहाँ तक सवाल है, प्रभुपाद ने देखिए बाहर जाके क्या विपत्ति मोल नहीं ली है ना, क्या 40 रुपए लेकर के बाहर जा रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहे हैं, तो क्या विपत्ति मोल नहीं ली। गुरु महाराज ने नौकरी छोड़ के 3-3 बेटियां, कैसे विवाह करूंगा, क्या करूंगा, क्या होगा, कैसे इनको एजुकेशन दूंगा, क्या विपत्ति मोल नहीं ली। रामायण बताती है कि अंगद जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था, तो जब रावण ने राम के ऊपर पहले वार किया तो अंगद से देखा नहीं गया और अंगद एकदम रावण के ऊपर कूद पड़ा। तो भगवान राम ने उसको फिर पकड़कर पीछे किया और बहुत गुस्सा किया कि तुमने पता कितना बड़ा जोखिम मोल लिया, रावण तो तुम्हें ऐसे उठा के फेंक देता। तो ये है कि हम कितना जोखिम लेते हैं, ये क्या है, ये किससे हम क्या दर्शाते हैं, इससे हम अपना प्रेम दर्शाते हैं कि हमारा कितना प्रेम है, कितना हम प्रेम करते हैं, हम कितना उनके लिए कर सकते हैं। तो एक बहुत सुंदर कोट है, का कोड सरस्वती को समझ महाराज का कोड है। यस, जहाँ तक वाणी सेवा की बातें कहते हैं, गुरु से भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज कहते हैं कि यदि हमारे पास प्रेम है तो गुरुदेव जहाँ कहीं भी हो हम उनकी सेवा कर सकते हैं, और यदि हमारे पास प्रेम नहीं है तो गुरुदेव अगर निकट भी रह रहे हो तो हम उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या है, सेवा किससे होती है, प्रेम से होती है। यदि हम प्रेम है हमारे पास तो हम सेवा कर पाएंगे, प्रेम नहीं है तो हम सेवा भी नहीं कर पाएंगे। फिर हमारे अंदर अहम भाव भी आने लगेगा, कुछ ना कुछ माया किसी ना किसी तरीके से हमें अटैक करती रहेगी। और जहाँ तक हम क्या करते हैं, अधिकार तो मानते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि कर्तव्य और अधिकार दोनों साथ साथ चलते हैं। गुरु महाराज जी से क्या कह रहे थे, महाराज कह रहे थे कि मुझे आधे फोन तो इसलिए आते हैं कि गुरु महाराज मुझे आशीर्वाद दो, मेरी माँ बीमार है, मेरा बेटा बीमार है, या मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, कुछ भी किसी चीज का आशीर्वाद दो, ये काम हो जाए, आशीर्वाद दो, ये काम हो जाए। तो आशीर्वाद तो हम मांगते हैं, लेकिन क्या हम कर्तव्य पूरे करते हैं, है ना। आशीर्वाद वहाँ है जहाँ कर्तव्य पूरे होते हैं। कर्तव्य और आशीर्वाद दोनों साथ साथ चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। हमें आशीर्वाद मांगने का अधिकार तब है जब हम कर्तव्य पूरे करते हैं। अगर हम कर्तव्य पूरे नहीं करते तो हमें आशीर्वाद मांगने का अधिकार नहीं है। माता पिता भी, अगर हम माता पिता के तरफ कर्तव्य पूरे करते हैं तो माता पिता हमें अपनी जायदाद में हिस्सा देते हैं, नहीं तो वो भी कभी कभी बेदखल कर देते हैं कि सेवा तो करी नहीं, कर्तव्य पूरे किए नहीं है और अब अधिकार के लिए आ गया, तो उसके लिए भी फिर कोर्ट केस करना पड़ता है। तो इसलिए आशीर्वाद और कर्तव्य जो है ये साथ साथ होने चाहिए। हम आशीर्वाद के ऊपर अगर अधिकार है हमारा, तो कर्तव्य
कर्तव्य भी हमें याद रखने चाहिए कि हमारे गुरु के प्रति क्या कर्तव्य है। एक श्री कृष्ण चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, जब किसी शिष्य ने कोई ऐसी सेवा की हो जो उसके दिल को छू जाए, जब कोई शिष्य ऐसी कोई सेवा करे जो गुरु के दिल को छू जाए, तो गुरु अपने आप आशीर्वाद देते हैं। ऐसा नहीं है हम कोई ऐसी सेवा करें जो गुरु के दिल को छू जाए तो गुरु अपने आप आशीर्वाद देते हैं, लेकिन हम तो छोटी छोटी सेवाएं भी नहीं कर सकते। एक बार श्यामानंद पंडित के शिष्य थे रसिकानंद प्रभु। श्यामानंद पंडित जो राधा श्याम सुंदर मंदिर के वो हैं, उनके विग्रह हैं, बेटी है जो वृंदावन में, उनके शिष्य थे रसिकानंद प्रभु। और वो रसिकानंद प्रभु जो हैं वो उत्कल देश के राजा थे, उनके गुरु थे। तो एक बार रसिकानंद प्रभु वहाँ उनकी सभा में बैठ करके कुछ भगवान के बारे में प्रवचन दे रहे थे या बता रहे थे। तो इतने में उनकी सभा में कोई मैनेजर एंटर किया, और मैनेजर एंटर किया तो उनका जो रसिकानंद प्रभु हैं, जो राजा हैं, उनका ध्यान भटक गया। जैसे हम लोग यहाँ पर कथा सुनते हैं, महाराज कथा सुना रहे होते हैं, जैसे ही ऑफरिंग आती है, भोग आता है, तो हमारा ध्यान भटक जाता है। तो ऐसे ही वो भी उनके कोई मैनेजर एंटर किए और उनका ध्यान भटक गया। तो रसिकानंद प्रभु उठे और उन्होंने राजा के सिर पर ऐसे थप्पड़ मार दिया। तो राजा जो है वो बेहोश हो गए। और जब वो उनको वापस कॉन्शियस आई तो उनकी आंखों में अश्रु बहते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। तो रसिकानंद प्रभु बोले कि क्या मैंने इतनी जोर से मारा तुम्हें इतनी लग गई कि तुम्हें इतना दुख हुआ, इतना कष्ट हुआ कि तुम्हें मैंने मारा और तुम इतने रोने लगे? तो बोले नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि आपने मुझे मारा और मुझे कष्ट हुआ। मेरी आंखों से आंसू इसलिए आ रहे हैं कि मैंने आपको कितना कष्ट पहुंचाया। आप मुझे भगवान के बारे में सुना रहे थे और कोई बाहर से अंदर आया तो मैं उनको देखने लग गया, और आपको जो सुना रहे थे, आपकी वाणी से मेरा ध्यान हट गया। तो उस समय आपको कितना कष्ट हुआ होगा। मैं ये सोच करके मुझे कष्ट हो रहा है। मुझे ये कष्ट नहीं हो रहा है कि आपने मुझे मारा, मुझे कष्ट ये हो रहा है कि मेरा ध्यान आपकी वाणी से हट करके उस मैनेजर की तरफ चला गया। तो हम ऐसे कष्ट अपने गुरु को 3 दिन से इतनी बार पहुंचा रहे हैं। तो सोचिए किस किस तरह से हम कष्ट पहुंचाते हैं, किस किस तरह से हम अपराध करते हैं, किस किस तरीके से हम गुरु की अवज्ञा करते हैं। ये हम समझने की बात है। तो कैसे इन सब का क्या निवारण है? ये तो सब बातें हैं, हम सुनते आए हैं, सुन रहे हैं, सुनते रहेंगे, लेकिन तथ्य ये है कि इनका निवारण क्या है, इसको कैसे अपने जीवन में लागू किया जाए, कैसे हम क्या करें कि गुरु को हमारी वजह से कोई कष्ट ना हो, गुरु को हमारी वजह से कभी कोई तकलीफ ना हो, कभी वो हमारी वजह से दुखी ना हो। अगर हर शिष्य ये ठान ले कि गुरु को हमारी वजह से कोई कष्ट ना हो, और ये साथ में ठान ले कि गुरु की मैं ऐसी सेवा करूं कि गुरु के मुख से स्वयं आशीर्वाद निकले, बस ये 2 बातें हम ठान लें। ये 2 बातों से ही हमारा गुरु शिष्य का संबंध इतना सुंदर हो जाएगा कि अपने आपको आशीर्वाद मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बताइए, इसके अलावा कोई और पॉइंट बताइए जिससे हमारा गुरु शिष्य का संबंध बहुत सुंदर हो सकता है। सारा कवर हो गया, है ना? गुरु शिष्य का संबंध कैसे बहुत सुंदर हो सकता है? पहली बात क्या है कि हम गुरु को किसी ऐसा कुछ ना करें जिससे उनको कष्ट हो, उनको तकलीफ हो। और दूसरी बात यह है कि ऐसा कुछ करें जिससे वो उनके मुख से अपने आप आशीर्वाद निकले, है ना? तो हम तुम्हारे महाराज तो इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, एक हरे कृष्णा लिख के भेज दो महाराज, ब्लेसिंग्स उसी समय भेज देते हैं, है ना? एक हरे कृष्णा से ही ब्लेसिंग्स मिल जाती है। तो अगर हम इतना कुछ कर देंगे तो क्या ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगी? क्या मांगने की जरूरत है? ब्लेसिंग्स तो
मुख से अपने आप हृदय से आनी चाहिए। प्रभु जी का मेरे प्रभु जी को कोविड हुआ जब, तो हमने महाराज को नहीं बताया कि प्रभु जी को कोविड हो गया, कि उनको तकलीफ होगी, तो उस समय थोड़ा भय भी ज़्यादा था कोविड का। तो गुरुमा को कहीं से पता चल गया, गुरुमा का फोन आया कि मेरा इतना मन कर रहा है मैं आके प्रभु जी की सेवा करूँ। तो मुझे इतना लगा कि गुरुमा आप प्रभु जी की सेवा कैसे करोगे? तो नहीं, मेरी बहुत इच्छा हो रही है, प्रभु जी मेरी इतनी सेवा करते हैं, हमारी इतनी सेवा करते हैं, आज मेरा मन कर रहा है मैं प्रभु जी की सेवा करूँ। तो ये गुरु तो इतने कृपालु होते हैं, हर समय तैयार है, वो खुद सेवा करने के लिए तैयार है। यही शुक्रताल की बात है। मुझे याद है हम बहुत पहली बार जब आए थे शुक्रताल, तो ये वाला हॉल अभी ये तो था ही नहीं, यहाँ जहाँ इस बार ये गुरुकुल के बच्चे ठहरे हुए हैं, इस हॉल में हमारी कथा हुआ करती थी उस समय। तो लाइट भी बहुत जाती थी, हम लोग प्रसाद भी इसी हॉल में पाते थे, पहले प्रसाद खाते थे, फिर साफ करते थे, फिर वही कथा करते थे। तो वहाँ कथा हो रही थी, लाइट चली गई, महाराज एक एक के पास जाकर पंखा कर रहे हैं, भक्त लोग प्रसाद पा रहे हैं और महाराज उनको पंखा कर रहे हैं। ये है गुरु, और ऐसे गुरु के लिए क्या न्यौछावर कर दे ये हम नहीं जानते। तो बस यही तथ्य है कि बस करना क्या है कि ऐसा कुछ ना करें जिससे गुरु को तकलीफ हो। कई बार हम छोटे छोटे मनमुटावों की वजह से आपस में भी हम क्लैशेस कर बैठते हैं, जिससे गुरु को कष्ट होता है। तो ये प्रयास करें, हम बहुत बड़े हो गए हैं, शिष्य हो गए हैं, आने वाले समय में गुरु हो जाएंगे, कुछ हो भी गए हैं, कुछ हो जाएंगे, तो क्या हम अभी भी इस स्टेज पर हैं कि हम गुरु को कष्ट पहुंचाएं? और भी कई बातें गुरु, बस ये दो बातें पकड़ कर रखनी है, हमारी किसी भी हरकत से, किसी भी कार्य से गुरु को कष्ट ना हो, और हमारे हर उस कार्य से गुरु के मुख से ब्लेसिंग्स निकले। हर एक वो कार्य करें कि गुरु के मुख से ब्लेसिंग्स निकलाएं, आशीर्वाद अपने आप दे, हमें कहना ना पड़े महाराज आशीर्वाद दे। महाराज अपने आप आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं। वो तो उनके सामने तो कुछ भी कह दो वो आशीर्वाद देते हैं। तो हम जो हम कर रहे हैं उससे और अच्छा करें और अच्छा करें, तो गुरु महाराज का आशीर्वाद हम सबके साथ है और हमेशा रहेगा। और बस अपनी निष्ठा को, अपनी विश्वास को इस तरीके से बढ़ाएं, और ये तब होगा जब हमें ये पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि यही गुरु ही हमें भगवत धाम लेकर जाएंगे, यही गुरु ही हमें भगवत धाम लेके जाएंगे। मुझे याद है कि शुरू में जब हम चैंटिंग करते थे तो हमारे जपा टॉक में बताया जाता था कि हर मनके पे ये सोचना है कि यही मनके पे जो हम महामंत्र बोलेंगे यही हमें भगवत धाम ले जाएगा, यही मनके पे जो हम महामंत्र बोलेंगे यही हमें भगवत धाम ले जाएगा। तो यही सोचना है कि गुरु की कृपा, यही गुरु ही हमें भगवत धाम ले जाएंगे। जब तक वो उनकी रिकमेंडेशन नहीं होगी, यही हमें रिकमेंडेशन लेटर देने वाले हैं, जब तक ये रिकमेंडेशन लेटर नहीं देंगे तब तक हमारा वो गेट पास है, वो गेट पास हम जब तक दिखाएंगे नहीं, हमें भगवत धाम एंट्री मिलने वाली नहीं है। कहते हैं कि अगर एक शिष्य 16 माला जप कर रहा है, 4 नियमों का पालन कर रहा है, इसके अलावा भी एक्स्ट्रा राउंड्स भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, जो कुछ एकादशी कर रहा है, जो कुछ भी अध्ययन श्रवण सब कुछ कर रहा है, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, तो क्या उसे भगवत धाम में एंट्री मिल जाएगी? क्यों सब कुछ तो कर रहा है, लेकिन नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहा है वो केवल वाणी की एक्सरसाइज है और कुछ नहीं है, जीवा की एक्सरसाइज है। वो नाम जब भी जीवा की, भले ही एक एक नाम फलदायक होता है, लेकिन भगवान के भक्तों की कृपा के साथ, बिना कृपा के कुछ नहीं है ना, बिना कृपा के कुछ नहीं है। तो गुरु की सेवा क्या है? यही गुरु की सेवा है ना, यही गुरु की सेवा है। हम सीख सकते हैं और संप्रदायों से, सिख लोगों से सीखिए वो कैसे गुरु की सेवा करते हैं, केवल गुरु पर ही न्यौछावर रहते हैं। वो सुंदर गाते हैं, गुरु की सेवा पावे
सद्गुरु। गुरु और सद्गुरु में क्या अंतर होता है? हम सद्गुरु भी बोलते हैं, गुरु भी बोलते हैं, क्या अंतर होता है? गुरु तो कोई भी हो सकता है। जिसने आपको चलना सिखाया, आपकी माँ, वो भी आपकी गुरु है। जिसने आपको लिखना सिखाया, आपकी टीचर ने आपको पढ़ाया, वो भी गुरु है। सद्गुरु जो आपको सत्य के राह पर लेके आए, जिन्होंने सत्य के बारे में बताया, जिन्होंने आपको भगवान के बारे में बताया, भगवत धाम के बारे में बताया, भगवान की कैसे हमें भगवान के पास जाना है, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, ये बताया। ये वो सद्गुरु है। तो वो अगर हमें प्राप्त हो जाते हैं तो इससे पहला, कहते हैं ना, पहला भाग्य मनुष्य जीवन प्राप्त करना, और दूसरा भाग्य भक्तों की और गुरु की कृपा प्राप्त करना, गुरु की शरण ग्रहण करना, है ना। गुरु पूरा पावे बड़े भागी, गुरु पूरा पावे बड़े भागी, गुरु की सेवा दुख न लागी, गुरु की सेवा दुख न लागी। जो गुरु की सेवा करता है उसको कभी कोई दुख नहीं लगता। गुरु की सेवा दुख न लागी, गुरु की सेवा दुख न लागी। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। तो ये, और इस समय मुख्य सेवा गुरु महाराज क्या चाहते हैं हमसे। सेवा क्या होती है? अगर आपको प्यास लगी है तो आपको आके कोई दूध का गिलास दे दे तो आप क्या कहोगे? नहीं, मुझे तो पानी पीना है, मुझे तो प्यास लग रही है, दूध नहीं। नहीं नहीं, आप दूध पियो, आप दूध पियो। तो क्या वो सेवा होगी? नहीं होगी। जो जिसकी हम सेवा करना चाहते हैं वो जैसी सेवा चाहता है हमें वैसे सेवा करनी है। तो गुरु की, हमारे गुरु महाराज इस समय क्या सेवा चाहते हैं कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, और उनको मंदिर बनाना है। मंदिर अगले साल तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये गुरु की सेवा है। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन और मंदिर, ये दो गुरु महाराज के टारगेट हैं। हमें इन साल में, साल डेढ़ साल में ये टारगेट पूरे करने हैं। और गुरु शिष्य बुक गुरु महाराज की बहुत सुंदर है। तो जो लोग भी दीक्षा लेने वाले हैं, मैं आशा, कितने लोगों के पास नहीं है अभी तक गुरु शिष्य बुक? कोई ऐसा है तो प्लीज आप जरूर लीजिए। महाराज ने उसमें बहुत सुंदर गुरु शिष्य के संबंध के बारे में बताया है। तो आप वो लीजिए, बुक्स लीजिए, बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, और मंदिर के लिए जितना हो सके। महाराज तो ये भी नहीं कहते, मैं तो सुन के हैरान हो गई सुबह कि महाराज बाइफरकेट करके बता रहे हैं, जिसकी इनकम 30-40 हजार से है उसको सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। वरना तो क्या है, महाराज तो कह सकते थे सबको सेवा करनी है। जिसकी इनकम 30-40 हजार से कम है, ज्यादा नहीं है, कम है, उसको सेवा, मंदिर के लिए सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे याद है अलीगढ़ मंदिर का भी भूमि पूजन था, तो उस समय हरिद्वार रिट्रीट ही थी हमारी, तो हम लोग वहाँ पर थे। उस समय सबसे महाराज पूछ रहे थे, आप कितनी सेवा करोगे, आप कितनी सेवा करोगे? महाराज मैं 1 लाख करूँगा, मैं 2 लाख करूँगा, जिसने जितना बताया। एक प्रभु जी थे, शायद वो आए भी हुए हैं, मैं नाम भूल करती हूँ, लीला माता जी के पुत्र जो है बड़े वाले, तो उन्होंने बोला महाराज मैं भी करूँगा, पता नहीं जितना भी अमाउंट बताया होगा, तो महाराज मैं भी सेवा करना चाहता हूँ। नहीं, आप नहीं करोगे। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि उधर से तो महाराज मांग रहे हैं, उधर से इनको कह रहे हैं आप नहीं करोगे। तो बोला नहीं महाराज मैं करना चाहता हूँ। अच्छा आपको करनी है तो आप कलेक्शन करो, आप अपनी जेब से नहीं करोगे। तो गुरु इतना सोचते हैं कि इस मेरे शिष्य के पास सामर्थ्य कम है तो मुझे इसको अपनी जेब से नहीं करनी है। हम, मैंने तो ये भी देखा है महाराज, माताएं मंदिर सेवा करने जाती हैं,
तो महाराज वासुदेव प्रभु जी को बोलते हैं कि ये माता मंदिर सेवा करना आती है, तो इसके पास ये किराए के भी ढंग से पैसे नहीं होंगे, आप इनको किराया दोगे ताकि ये मंदिर सेवा करने के लिए आए। ये गुरु है। तो सब लोग मिलके हम इच्छा कर सकते हैं कि हम अपने गुरु की सेवा किस तरीके से करें और कैसे उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। बस यही मेरी प्रार्थना है, यही मैं तो किसी का कोई प्रश्न है? कोई अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं, किसी का महाराज के साथ बहुत सुंदर एक्सपीरियंस हो या कोई प्रश्न हो, कर सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्ण। नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो कॉर्डलेस नहीं है। हरे कृष्ण। प्रभु जी स्क्रीन शेयर करेंगे। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो गुरु कितने दयालु होते हैं, मैं आपका एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मैं अपने जीवन से करता हूँ। हो सकता है आप लोगों ने सुने भी होंगे, मैंने किया भी होगा।